अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 2.2 के बारे में। इसमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अर्थात इसमें x दिया हुआ है, x का मान निकलेगा, उसके बाद जो मान आएगा इस पे पावर कितना है 2, तो x का कितना मान आएगा 2, ठीक है। इसका शून्य कितना होगा 2, ठीक। और दोनों शून्यक में सत्यता का संबंध का जांच भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रथम नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं, ठीक है। प्रथम नंबर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमको x का मान निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x के मान निकालने के लिए हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ये अचर पद, जो अचर पद होता है इसी को तोड़ के ये बीच वाली संख्या को मिलाते हैं। ये 8 को हम तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे 8 को। ये तोड़ेंगे तो कितना बार टूटेगा 2 से 4, फिर 2 से 2, अर्थात 2 लाना है, 2 दूनी 4, 4 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x। अब यहाँ बड़ी संख्या माइनस में हम क्यों लिए हैं, क्योंकि हमको माइनस में चाहिए मान, इसलिए बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में। 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। और इधर माइनस में क्या होगा 8। अब इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं और इन दोनों में लेंगे। इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो x मिल रहा है, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा x प्लस 2। इन दोनों में क्या मिला 4, यहाँ से x, ये माइनस बाहर आ गया, माइनस है तो माइनस बाहर आया, प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8। ये दोनों संख्या सेम मिल गया, x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2, यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ से बच जाएगा माइनस 4। हमको क्या निकालना है, इसका शून्यक। तो शून्यक के लिए क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए इन सबों का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, अर्थात x प्लस 2 x माइनस 4 इजकल टू क्या होना चाहिए 0। जब ये 0 हो जाएगा, लिखेंगे जब x प्लस 2, इसका मान ये इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। जब x प्लस 2 बराबर क्या हो जाए 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 2। उसी प्रकार जब x माइनस 4 ये बराबर 0, तो x का मान क्या आ जाएगा प्लस में 4, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जांचना है, ठीक है। तो सत्यता की जांच क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। किसकी सत्यता, तो शून्यकों की सत्यता की जांच। हमारा शून्यक ठीक आया है या गलत, इसका हमको जांच करना है। तो जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जांच करने के लिए शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, ठीक है। निकालेंगे शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल क्या, 2 शून्य, एक माइनस 2 और प्लस में 4, अर्थात ये माइनस 2 प्लस 4, ठीक है। ये दोनों घट के कितना हो जाएगा 2, कितना होगा 2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस माइनस इंटू 2 बटा 1 लिख सकते हैं। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 से भाग देंगे ये 2 बचेगा। अच्छा, हम थोड़ा ध्यान देंगे, माइनस 2 किसका मान है, x के पीछे, अर्थात x का गुणज है माइनस 2, तो लिखेंगे क्या, माइनस x का क्या है गुणांक है, गुणांक बटा, अच्छा 1 क्या है, तो 1 ये एक्स स्क्वायर के पीछे वाला, तो लिखेंगे बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। चलो आगे, अब हम लोग क्या निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या निकालना है, गुणनफल। शून्य क्या है, -2 -4 इजकल टू -8,
भाग 1 से दे सकते हैं। अच्छा, 8 क्या है, तो 8 अचर पद है, ना ही इसके साथ x है ना ही y है, ये क्या है, अचर है, अर्थात लिख सकते हैं अचर पद बटा एक क्या था, तो एक था एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अर्थात ये 8 भी मिल गया, -2 भी मिल गया, इसमें था। ये हमारा प्रथम नंबर क्वेश्चन होता है समाप्त। पहला का पहला समाप्त। पहला का दूसरा में चलते हैं। पहला का दूसरा में दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस में 1। ये हमारा दूसरा, पहला का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, वही प्रक्रिया, ये 1 और ये 4 को गुना करेंगे और बीच वाली संख्या लाएंगे। 1 और 4 को गुना करेंगे, 4 हो जाएगा, 4 को तोड़ेंगे, 2 और 2 टूटेगा, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4s² माइनस 2s और माइनस 2s क्या हो जाएगा, -4s। अब प्लस में क्या होगा, 1 लिख सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में कॉमन, फिर इस दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2s, यहाँ से 2 और s बच जाएगा अंदर। ठीक है, और ये 2s बाहर निकल गया, 1 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो 1, यहाँ से 2s, -1 कॉमन लिए, प्लस है इसलिए यहाँ क्या बचेगा, माइनस। ये दोनों में मिल गया, बाहर निकाल लेंगे, 2s -1, यहाँ भी बचेगा 2s -1। अब किसके लिए, तो शून्य के लिए। शून्य के लिए इतना बराबर क्या होगा, 0, लिखेंगे शून्यक के लिए। शून्य के लिए क्या होना चाहिए, 2s - 1 इंटू 2s - 1 बराबर क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, लिखेंगे जब 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, आगे जब, अब ये 2s -1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। इसका भी कितना शून्य का आ गया, 2 ठो। ठीक है, अब जांच कर लेंगे। जांच में क्या है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो पहले क्या लिखना है, सत्यता की जांच। किसकी सत्यता, तो शून्यकों की सत्यता की जांच। ठीक है, पहले लिखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल, शून्य 2 है, 1/2 और 1/2, 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम लेंगे, ये 2 हो जाएगा, 1 + 1 अर्थात 2/2, काटेंगे 1। ठीक है, अच्छा, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, -2 -4/4 लिख सकते हैं, ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब -1, अब -1, ये प्लस। ठीक, इस 1 को ऐसा हम लिख सकते हैं। अच्छा, ये 4 -4 कहाँ से आया, तो 4, ये s का क्या है, गुणजन, तो लिखेंगे -s का क्या है, गुणांक है। ठीक है, बटा ये 4 कहाँ से आया, तो ये 4 s² का गुणांक। ठीक है, लिखेंगे s² का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का योगफल हो गया। अब शून्यकों का क्या निकाल लेना है, गुणनफल। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या, 2 को शून्य है, 1 1/2, फिर है 1/2, 1 से 1 गुना करेंगे 1, 2 टूट जा क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, चलो ध्यान देंगे, 1 कहाँ था, 1 है अचर पद। ठीक है, और ये 4 कहाँ से आया, तो s² का गुणांक। लिख देंगे अचर पद बटे s² का गुणांक।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पहला का दूसरा होता है यहीं पे समाप्त। अब पहला का हम लोग चलेंगे तीसरा पे। दोस्तों पहला का तीसरा का ये क्वेश्चन दिया हुआ है 6 - 3 - 7x ये दिया हुआ है। इसको पहले सीधा कर लेंगे, ठीक है। सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6² - 7x माइनस में 3, ठीक है। अब वही प्रक्रिया 6 और 3 को गुना करके बीच वाली संख्या को लाना है, ठीक है। 6 और 3 का मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 18, ठीक। 18 को तोड़ के कितना लाना है 7, ठीक है। तो 9 में से यदि 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6x², ठीक है, और माइनस में 9x और प्लस में 2x, ये माइनस में बचेगा 7 या माइनस में 3, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा तो 3x कॉमन आ जाएगा। 3 दूनी 6 2x माइनस 3 तिहाई 9 3 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 1, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे 2x माइनस 3, यहाँ से बच जाएगा 3x प्लस 1, ठीक है। शून्य निकालना तो इतना बराबर क्या होना चाहिए 0। लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्य के लिए क्या होना चाहिए तो 2x माइनस 3x प्लस 1, इसका मान क्या होना चाहिए 0। जब 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाए 0 तो 2x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा 3/2, ठीक है। चलो आगे, जब 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। -1 क्यों, क्योंकि इधर प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया। 3 इसके साथ गुना में, इधर आके भाग हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 शून्य निकल गया, एक 3/2 और एक -1/3। अब शून्यकों का क्या निकाल लेना है योगफल और गुणनफल, तो निकल जाएगा जांच। लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच किसकी तो शून्यकों की सत्यता की जांच में क्या निकालते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल में क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ देते हैं, शून्यकों को क्या करते हैं ऐड करते हैं, अर्थात 3/2 ये माइनस में है 1/3, ठीक। माइनस में ही लिख दिए डायरेक्ट। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, 3 3 जा 9, ये -2 माइनस करेंगे 7/6, ठीक है। चलो अब आगे इसको हम कैसे लिख सकते हैं तो -7 बट्टा में क्या 6, इस माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा। अच्छा ये -7 कहाँ से आया तो x का गुणांक है, 6 कहाँ से आया तो ये x² का गुणांक है, ठीक है। तो लिखेंगे -x का गुणांक, ठीक है, बट्टा 6 कहाँ से आया तो x² का गुणांक है। शून्यकों का योगफल हो गया। अब हम लोग निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल में क्या करते हैं तो दोनों को गुना करते हैं, किन दोनों को इन दोनों शून्य को, अर्थात 3/2 गुना -1/3, ठीक है। 3 को -1 से गुना करेंगे -3, 3 को 2 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 6। ये 3 कहाँ से आया तो ये 3 था अचर पद, क्या है अचर पद, 6 क्या है तो x² का गुणांक, लिखेंगे अचर पद बट्टे क्या x² का गुणांक, ठीक है। चलो अब हम लोग चलेंगे 4 पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन पे, प्रथम का 4
ठीक है। 4 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन, 4 नंबर दिया हुआ है 4u² माइनस 8u, इसमें निकालना है। चलो ध्यान देंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, तो 4u, यहाँ सिर्फ बचेगा u, यहाँ हो जाएगा 2। शून्य के लिए इतना बराबर होना चाहिए 0, लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्य के लिए क्या होना चाहिए, तो 4u इंटू u माइनस 2 इजकल टू 0। जब 4u बराबर 0 तो u बराबर 0/4, अर्थात u इजकल टू 0। उसी प्रकार जब u माइनस 2 इजकल टू 0 तो u बराबर +2। ठीक है, 2 शून्य का आ गया, एक 0 और एक 2। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, जांच करेंगे, सत्यता की जांच। ठीक है, ध्यान देंगे क्या निकालते हैं इसमें, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। इसमें क्या करते हैं, दोनों शून्यकों हम जोड़ते हैं, तो 0 + 2 इजकल टू क्या 2, ये 2 आया। अच्छा, इस 2 को हम लिख क्या सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को हम ये लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस 8/4, 4 से 8 काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस 8/4। अच्छा, -8 कहाँ से आया, तो u का गुणांक है, तो लिखेंगे माइनस u का क्या गुणांक बटा, ये 4 कहाँ से आया, u² का गुणांक, u² का क्या गुणांक। ठीक है, चलो अब निकाल लेना हम लोगों को शून्यकों का क्या गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल में क्या करते हैं, गुना करते हैं, 0 को 2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 0। इसमें अचर पद है, अचर पद कोई नहीं है, इसलिए अचर पद कोई नहीं है, तो कोई नहीं है तो 0, और 0 हम किसी भी संख्या से भाग दे देंगे, वही 0 ही होगा, अर्थात इसमें हम 4 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, लिख देंगे अचर पद बटा में क्या 4 कहाँ से आया, u² का गुणांक, u² का क्या है गुणांक है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे होता है क्वेश्चन पहला का चौथा समाप्त। अब चलेंगे पहला का 5वां पे, ध्यान देंगे, इसमें हम मान कैसे निकालेंगे, इसमें और कोई t नहीं है, सिर्फ t² - 15 है। ठीक है, स्क्वायर में इसलिए द्विघात है, तो इसमें कितना शून्य निकलेगा 2, तो लिखेंगे शून्यक के लिए, क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या होना चाहिए, t² - 15 इजकल टू क्या होना चाहिए 0। t² का मान निकालेंगे, 15 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट आ जाएगा 15, और वो भी किस में, प्लस और माइनस के साथ। यहाँ t का 2 मान, प्लस में 15, एक माइनस में √15। अब क्या निकाल लेना है, सत्यता की जांच कर लेना है। ठीक है, लिखेंगे सत्यता की जांच। जांच में क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल निकालते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल में क्या करते हैं, दोनों शून्य को जोड़ते हैं, तो +15 और -15, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अच्छा, इसमें t का मान नहीं था, t नहीं ना है, t² ना है, t नहीं है, इसलिए ये t नहीं है, तो इसमें हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसमें, तो लिख देंगे -t का गुणांक
ठीक है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना, t² माइनस 0 इंटू टी माइनस 15, 0 को t से गुना करेंगे t ही होगा, अर्थात t का गुणांक क्या है 0, तो माइनस t का गुणांक बटे इसमें कुछ भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही होगा, 1 से भाग दे देते हैं, 1 क्या है t² का गुणांक है, t² का गुणांक। ठीक है, अब निकाल लेना है शून्य को का क्या गुणनफल। ठीक है, शून्य को गुणनफल में क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, प्लस में √15 इंटू माइनस में √15। ठीक है, √15 को √15 से गुना करेंगे, रूट से रूट हट जाएगा, बचेगा 15, प्लस को माइनस से गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसमें 1 से हम भाग देंगे तो -15 ही होगा। ठीक है, चलो अच्छा, -15 क्या है अचर पद, 1 क्या है t² का गुणांक, लिख देंगे अचर पद बटे t² का गुणांक। ठीक है, यहाँ पे पहला का 5वां हो जाता है समाप्त। अब पहला का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस x और माइनस में 4। ठीक है, चलो अब वही प्रक्रिया, इन दोनों को गुना करना, बीच में x लाना है, 4 को 3 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा। ठीक है, और 12 को तोड़ के हमको क्या लाना है x इसके पीछे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, 1 आना चाहिए, 4 3 12, यदि 4 में से 3 को माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 3x माइनस 4x और -4, ये -4 रहेगा, ये घट जाएगा तो 1 बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 3x, यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ से +1, इन दोनों में +4 कॉमन आएगा, यहाँ से x, यहाँ से +1, x +1 दोनों में कॉमन ले लेंगे, x +1 बचेगा 3x + 4। ठीक है, अब किसके लिए तो शून्य के लिए लिखेंगे, शून्य के लिए, शून्य के लिए इतना का मान क्या होना चाहिए 0, अर्थात x +1 इंटू 3x + 4 = 0। ठीक है, लिखेंगे जब x +1 = 0 तो x का मान क्या आएगा -1, जब 3x + 4 = 0, 3x = -4, x = -4/3। ठीक है, अब क्या निकाल लेना है, सत्यता की जांच करना है। क्या करना है, सत्यता की जांच। जांच में क्या करना है तो शून्यकों का योगफल निकाल लेना है। योगफल में क्या करते हैं, दोनों शून्य को जोड़ते हैं, अर्थात -1 प्लस -4/3। ठीक है, माइनस हो जाएगा, प्लस को माइनस से गुना करेंगे, -4/3, एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, -3 - 4 = -7/3। ठीक है, ये माइनस थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा माइनस में 4। ठीक है, यहाँ बचेगा माइनस में 4, यहाँ माइनस में 4 तो ये हो जाएगा प्लस में, +4/3, ये प्लस में ही होगा। ठीक है, ये घटेगा तो कितना बचेगा 1, अर्थात 1/3। ठीक है, इस 1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू -1, अब बट्टा में क्या 3, माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, अर्थात -1 कहाँ से आया तो x का गुणांक, लिखेंगे -x का गुणांक बट्टा 3 कहाँ से आया x² का गुणांक, लिख देंगे x² का गुणांक। ठीक है, अब निकाल लेना शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल में क्या करते हैं, गुना करते हैं दोनों शून्य, -1 और 4/3,
3, ये गुना होगा -4/3। -4 कहाँ से आया? तो अचर पद 3 क्या है? x² का गुणांक। लिखेंगे अचर पद बटा x² का गुणांक। ठीक है, ये हो गया आंसर। अर्थात पहला का 6 समाप्त। पहला में 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन होता है यहीं पे समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे? इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड में क्या कह रहा है? तो सेकेंड में है इसका एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। शून्यकों का योगफल 1/4, शून्यकों का गुणनफल -1। ये पहला का है। दूसरा में शून्यकों का योगफल √2, शून्यकों का गुणनफल 1/3। तीसरा में है दूसरा का तीसरा, शून्यकों का योगफल 0, गुणनफल √5। उसी प्रकार आगे भी शून्यकों का योगफल 1, गुणनफल 1, शून्यकों का योगफल 1/4, गुणनफल 1/4। इसमें है शून्यकों का योगफल 4 और गुणनफल 1। अर्थात 2 में 6 क्वेश्चन है। इस 6 क्वेश्चन से हमको एक द्विघात बहुपद निकालना है, अर्थात इस रूप का, यह ना इस रूप का हमको इससे द्विघात बहुपद निकलेगा। ठीक है, प्रथम नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। पहला में क्या दिया हुआ है? 1/4, -1। ठीक है, दूसरा का पहला, ठीक है, 1/4, -1। 1/4 क्या है? शून्यकों का योगफल, -1 क्या है? शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, लिखेंगे दिया है कि शून्यकों का योगफल, क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योगफल, मान लेते हैं अल्फा और बीटा दिया हुआ है। क्या मान लिया? अल्फा और बीटा। पहला है 1/4, एगो अल्फा है शून्य का, दूसरा क्या है? बीटा। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, क्या दिया हुआ है? शून्यकों का गुणनफल। इसको मान लेते हैं -1। क्या है? शून्यकों का गुणनफल। अच्छा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? देख लें। ax² + bx + c, ये होता है इसका व्यापक रूप। यदि प्रथम शून्यक की बात करें इसमें, ठीक है, किसका? प्रथम शून्यक का। प्रथम शून्यक होता है -b/a, ये बट्टा में ये। द्वितीय शून्यक की बात करें तो ये होता है c/a, अर्थात इसका बट्टा में ये। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं -b/a, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? c/a। इसके नीचे कुछ नहीं तो मान लेते हैं 1। ठीक है, क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप इस रूप का ax² + bx + c। ठीक है, ध्यान देंगे। ठीक है, क्या ध्यान देना है इसमें? तो b का मान 1, a का मान 4। ठीक है, b का मान 1 और a का मान 4। इसमें भी हम ये -1/1 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। इसको -1 को माइनस इंटू माइनस या -4/4 लिख सकते हैं। 4 से 4 काटेंगे तो 1 हो जाएगा, अर्थात c का मान -4, a का मान 4। इसमें भी है a का मान 4, तो इसमें भी a का मान 4। ठीक है, a के जगह क्या रख देना है? 4। तो ये 4x² + b का मान कितना रखना? 1 है। अब माइनस लगा हुआ है,
इसलिए रखेंगे -1। ये इसके साथ x प्लस c का मान क्या है, तो c का मान -4, तो यहाँ लिखेंगे -4। इसको हल कर लेंगे, 4x², माइनस को प्लस से गुना करेंगे -x, ये प्लस को माइनस से -4। ठीक है, ये हो गया दूसरा का पहला आंसर। ठीक है, चलो एक सेकेंड मेथड भी है। सेकेंड मेथड यदि समझना है तो समझ लें, दूसरी विधि। ठीक है, दूसरी विधि क्या है, तो द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। ठीक है, इसका होता है ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है दूसरा सूत्र। इससे हम कैसे निकालेंगे, तो ए हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है, अर्थात शून्यकों का योगफल कितना है, 1/4। अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 1/4 इंटू मैक्स है x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अर्थात शून्यकों का गुणनफल। इसमें हम लिख सकते हैं अल्फा गुने बीटा, क्या है -1, क्या है -1। ठीक है, चलो ध्यान देंगे, तो a इंटू x² माइनस 1/4x प्लस को 1 से गुना करेंगे, प्लस है, अब -1 से गुना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ध्यान देंगे, अब a का मान क्या रखना है, तो a का मान यहाँ आएंगे, a का मान हम क्या रखेंगे 4, क्या रखेंगे 4, यहाँ से 4, तो a के जगह हो जाएगा 4। ठीक है, ये x² माइनस 1/4x इंटू -1। ठीक है, अब 4 से इस पूरी संख्या में गुना हो जाएगा, ये 4x² माइनस 4 गुने 1/4x माइनस 4 गुने 4 को x² से गुना करेंगे, 4x², 4 से 4 कट जाएगा, अर्थात बचेगा x, ये 4 को 1 से गुना करेंगे 4। ठीक है, कौन इजी है, ये लगता है थोड़ा इजी, इसलिए इस विधि से भी बना सकते हैं, और नहीं तो इस विधि से भी इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक, अब चलेंगे दूसरा का दूसरा में 6 गो है, दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, क्या कहता है, तो दूसरा में दिया हुआ है शून्यकों का योगफल √2, गुणनफल है 1/3। ठीक है, ये दिया हुआ है, ध्यान देंगे, लिखेंगे दिया है कि, क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल, लिखेंगे शून्यकों का योगफल को किससे सूचित करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये √2 दिया हुआ है, इसको लिखते हैं -b/a। ठीक है, अब लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, ये भी दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, इसका मान दिया हुआ है 1/3, इसको लिखते हैं c/a। ध्यान देंगे, यहाँ पे a का मान आ गया 3, यहाँ पे भी a का मान 3 लाना है, तो कैसे होगा, तो √2 में यदि हम 3 से गुना कर देंगे, 3 से भाग भी दे देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, √2 ही बचेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ भी a का मान क्या आ गया 3, यहाँ भी a का मान है 3। ठीक है, चलो यहाँ b का मान क्या हो गया 3√2। ध्यान देंगे, द्विघात बहुपद निकालना है, क्या निकालना है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c, हम लोग ये 9th में खूब पढ़े हैं। ठीक है, a का मान क्या रखना है, तो a का मान रखना है 3x² प्लस b का मान क्या रखना है, तो 3√2, क्या रखना है 3√2। ठीक है,
और ये 3√2 किस में होगा, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस में, किस में होगा, माइनस में। और इसके साथ क्या रहेगा, x प्लस सी का मान क्या है, तो सी का मान 1 है, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। ये 3x² माइनस को ये प्लस से गुना करेंगे, माइनस 3√2x, ये प्लस में 1। ठीक है, ये हो गया आंसर दूसरा का दूसरा। ठीक, चलो अब हम दूसरा का तीसरा पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3। ठीक है, 2 का 3 में दिया हुआ है 0 और √5। योगफल 0 है, गुणनफल √5 है। ठीक है, लिखेंगे दिया है कि, क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ये दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, कितना, 0, तो इसको लिख सकते हैं b/a, माइनस b/a लिखते हैं। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये कितना मान दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है √5। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लिख सकते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, अर्थात ये होता है c/a। यहाँ भी a का मान 1 और यहाँ भी a का मान 1। अब क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, चलो ध्यान देंगे, a का मान यहाँ से 1 x² प्लस b का मान क्या है, 0, क्या है 0, इसके साथ इंटू में x प्लस c का मान क्या है, √5। ठीक है, ये गुना होके x², ये 0 को x से गुना करेंगे 0, ये हो जाएगा √5, अर्थात ये x² प्लस में √5, ये हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा का हम लोग चलेंगे किस पे, तो दूसरा का हम लोग चलेंगे चौथा पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 में है 1 और 1, वही दिया है, गुणन योगफल 1 और गुणनफल भी 1। ठीक है, लिखेंगे दिया है कि, क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा 1। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, माइनस b/a, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसको लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये भी 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, ये भी 1 लिख सकते हैं, ये होता है c/a। द्विघात बहुपद निकालना है, क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। ठीक है, व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, a का मान यहाँ से 1 इंटू x² प्लस b का मान -1 इंटू x प्लस c का मान 1। ठीक है, ये हो जाएगा x² माइनस को 1 से गुण, ये -1 को प्लस से गुना करेंगे, माइनस हो जाएगा x प्लस 1, आंसर हो गया। ठीक है, 2 का चौथा होता है समाप्त, 2 का 5वां चलेंगे, 2 का 5 नंबर, 2 के 5 में क्या कह रहा है, -1/4, 1/4 दिया है कि, क्या कह रहा है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल।
ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4, ठीक है, इसको लिखते हैं -b/a। अब शून्यकों का गुणनफल, क्या गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 अर्थात c/a। और क्या निकालते हैं, द्विघात बहुपद, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ए का मान यहाँ से 4, बी का मान -1, ठीक है। चलिए इसमें हम मान रखेंगे ध्यान से। ए का मान कितना रखना है, 4 इंटू x² प्लस बी का मान क्या रखना है, तो -b बराबर -1, माइनस बी बराबर -1, माइनस माइनस कट जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा 1, बी का मान 1 इंटू एक्स प्लस सी का भी मान क्या 1, ठीक है। गुना कर देंगे, 4 को x² से गुना करेंगे 4x², 4 को 1 को x से गुना करेंगे x प्लस 1, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब चलेंगे इसका लास्ट 2 का 6 नंबर क्वेश्चन पे, अर्थात इस अध्याय का लास्ट नंबर क्वेश्चन 2 का 6 नंबर। 6 में क्या कह रहा है, 4,1 अर्थात शून्यकों का लिखेंगे दिया है कि, क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, ठीक है। इसको लिखते हैं -b/a। इसके बट्टा में 1 कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या गुणनफल, इसको करते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या दिया हुआ है 1/1 भी लिख सकते हैं, अर्थात ये c/a। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद का सूत्र ax² प्लस bx प्लस c। ए का मान यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1 इंटू x² प्लस बी का मान -b बराबर 4, -b बराबर 4, तो b बराबर होगा -4, b का मान हो जाएगा -4 इंटू x, c का मान यहाँ से 1, ये गुना हो जाएगा x² प्लस को माइनस से गुना करेंगे -4x प्लस 1, ये हो गया आंसर, अर्थात अध्याय 2.2 होता है एक समान। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के बारे में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।